हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर की स्ट्रेटजी को, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट जेजे एग्जाम के लिए। और इसमें हम लोग ऑल्सो डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस वजह से ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देखना, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आएंगी, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ट्रांसलेशन और एसे लेटर्स के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर 100+ एसेट्स को कवर कराया गया, साथ ही साथ लेटर्स भी सफिशिएंटली आपको कवर कराए गए ताकि आप आसानी से लेटर और एसे दोनों को ही लिख पाओ। साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशंस की कंप्लीट यहाँ पर 50+ जो है एक्सरसाइजेस कवर कराई गई हैं, उनको आप देख सकते हो। और साथ ही साथ बेसिक रूल्स जो हैं, बेसिक चीज़ें जो है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पर कवर करा दिया गया है। तो आपको जस्ट एक बार इस बुक को जरूर देख लेना है ताकि आपको अच्छे से ट्रांसलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, राइट। और लेटेस्ट पैटर्न पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, विद इन वर्ड लिमिट मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। तो आप इन बुक्स को जरूर ले सकते हो। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो। अब उस टॉपिक को इंट्रोडक्शन में आपको प्रिसाइजली क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है कि वो है क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आ जाता है तो आप पहले बताओगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल शॉर्ट में 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे और इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि अटेंशन आपको जो है रीडर का ग्रैब करना है, यानी जो एग्जामिनर है उसको बेसिकली उसको ऐसा लगना चाहिए कि आगे और भी कुछ नया आने वाला है, ऐसा कुछ ऐसा आपको लिखना है ना। तो वो रीडर जो है जब आप अटेंशन ग्रैब कर लोगे तो फिर वो उनको पूरा का पूरा ऐसे वो नहीं रीड करेंगे, आपको शुरुआत का थोड़ा सा रीड करेंगे, बीच का रीड करेंगे और लास्ट का रीड करेंगे। ठीक है, जब कॉपी चेक होती है तो कोई भी एग्जामिनर जो है एक एक लाइन चेक नहीं करता है, वो बस शुरुआत का थोड़ा सा देखता है, बीच का थोड़ा सा देखता है और लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन देखता है। बाकी ओवरव्यू पूरा करता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इस तरह की मिस्टेक ना हो, है ना। तो आपको शुरुआत जो करनी है थोड़ा सा ऐसी करनी है कि रीडर का अटेंशन ग्रैब हो, ठीक है, ताकि वो रीडर को समझ में आ जाए कि हाँ आपके अंदर क्वालिटी है, आपने बढ़िया लिखा है ना। अब जैसे इसमें आप इंट्रोडक्शन में डायलॉग्स वगैरह यूज कर सकते हो, कोटेशन यूज कर सकते हो, कोट्स यूज कर सकते हो और समरी जो है सिंपल लैंग्वेज में जो भी टॉपिक दिया गया उसकी समरी लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप इतनी चीजें लिखोगे इसके रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद बात आती है बॉडी की, क्योंकि बॉडी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है ऐसे का। ऐसे में जो मेन कंटेंट है वो आपका बॉडी में ही आएगा। ठीक है, तो बॉडी में क्या लिखना है, आपको डिस्क्राइब करना है अपने टॉपिक को सबसे पहले मेन आइडिया से। ठीक है, यानी जो भी टॉपिक दिया गया है, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उसका मेन आइडिया आपको बॉडी सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा इससे सपोर्टिव सेंटेंसेस लिख सकते हो, कोटेशंस अगर सपोर्टिव में किसी ने कुछ बोला है तो वो लिख सकते हो। इसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हो उसके बारे में, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोज कॉन, ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिखोगे। इसके बाद इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप लिखोगे। ठीक है, चैलेंजेस लिख सकते हो और इन सभी चीज़ों को आप केवल बॉडी सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको सजेशन नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बॉडी सेक्शन में आप सजेशन नहीं दोगे, सजेशन जो है वो कंक्लूड जब आप करोगे तब वहां पे दोगे। तो बॉडी में मेनली आपको मेन आइडिया देना है, सपोर्टिव आर्गुमेंट्स जो है वो आप लिख सकते हो, प्रोज एंड कॉन चैलेंजेस लिख सकते हो और जो भी चीजें लिखोगे वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको जनरल व्यू देते हुए जनरल पर्सपेक्टिव में ही सारी चीजें लिखनी है, चाहे कोई भी करंट रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है या कैसा भी टॉपिक आता है, आपको बायस्ड नहीं होना है ना। तो ये चीज बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बायस्ड अगर आप ओपिनियन में लिखोगे तो उसका काफी ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी ध्यान रखो। बॉडी में आपको लिखना क्या है ये भी आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। अब देखो कंक्लूजन काफी अहम होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही सबसे गौर से देखेगा। मेन बॉडी सेक्शन जो है वो इतना गौर से नहीं देखेंगे, वो बस यही देखेंगे कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की और क्या क्या चीजें आपने बॉडी में डाली है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ही है। तो इन कंक्लूजन में क्या करोगे, आप सम अप करोगे अपना जो भी आपने ओवरऑल आइडिया, जितनी भी तरह के पर्सपेक्टिव पूरे ऐसे में दिए हैं, उस पूरे को आपको सम अप कर देना है।
ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन में जाएगा। इसके अलावा फाइनल पर्सपेक्टिव दोगे, यानी जितनी भी तरह की चीजें आपने बताई हैं ऐसे के अंदर, उसके बेसिस पे कंबाइन करके जो फाइनल पर्सपेक्टिव, फाइनल नजरिया जो बन रहा है आपका, वो आप यहाँ पर बताओगे। इसके साथ ही साथ जो आप कंक्लूड करोगे वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक लगना चाहिए, यानी जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लिखनी है, पैसिमिस्टिक तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। ठीक है, आशावादी होके ही आपको चीज़ों को लिखना है, निराशावादी होके बिल्कुल भी नहीं लिखना। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो बेटर आपको मिलेगा रिस्पॉन्सेस का। ठीक है, जो भी चीज़ें आप कंक्लूजन में लिख रहे हो ऑप्टिमिस्टिक लिखोगे, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, और साथ ही साथ सजेशंस और सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कंक्लूजन के अंतर्गत लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, मैं कह सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो इनमें देखो कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19, या फिर ये इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि चेंजिंग सोशल नॉर्म्स ड्यू टू पेंडेमिक। ठीक है, यानी सोशल नॉर्म्स यानी सोशल तरीके में जो बदलाव आए हैं पेंडेमिक की वजह से, उसके ऊपर आपको लिखना है, या मेजर इम्प्लीकेशन है या इम्पैक्ट क्या पड़ा है कोविड-19 का हमारी सोसाइटी पर, इस तरह से टॉपिक पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। इसके अलावा देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इश्यूज एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो इसके क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस है, इसके ऊपर ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया, ये कई तरह से पूछा जा सकता है, गुड, बैड और अगली। ठीक है, तीनों साइड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सोशल मीडिया को आपको तैयार करना है, गुड, बैड और अगली, जो मतलब करेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से आप लिखोगे इसमें। इसके साथ साथ जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर लिखना है। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी भी है, जेंडर इक्वालिटी भी है, तो दोनों ही चीजें आप यहाँ पर मान सकते हो, दोनों ही चीजों के ऊपर पूछा सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी अगर आता है तो उसमें आप बताओगे कि इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ है, और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर आएगा तो आप लिखोगे कि कैसे समानता दी जा रही है, मतलब महिलाओं और जो मतलब मेल और फीमेल मेंबर है सोसाइटी को, उनमें कैसे इक्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इनइक्वालिटी दोनों को ही तैयार करना है। ठीक है, इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर एंड कोविड-19, ये जो इशू है इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो। इसी तरह से आपको स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेंगे ऐसे। ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर्स एंड कोविड-19 के बीच में क्या रिलेशन, कैसे सिचुएशन बनी, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा हेल्थ केयर इन इंडिया, इशूज़ एंड चैलेंजेस, इंडिया में हेल्थ केयर को लेकर के क्या इशूज़ हैं, क्या चैलेंजेस है, ये सारा ऐसे करके इस तरह से टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। डिप्रेशन है, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर पूछा जा सकता है आपसे, तो इनको भी आपको तैयार करना है। ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से एक है, राइट। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं, जैसे कि इज नेपोटिज्म रिस्ट्रिक्टेड टू बॉलीवुड, व्हाट आर योर व्यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेपोटिज्म के ऊपर आपको जो है जरूर तैयार कर लेना है। अलग अलग तरीके से सिचुएशन सामने आती रहती है नेपोटिज्म को लेकर के, तो इसके ऊपर आप तैयार कर सकते हो। वो अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, टॉपिक यही होगा हालांकि। ठीक है, इसके अलावा देखो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, विच वन इज मोर डेंजरस। ठीक है, अब इस तरह से टॉपिक पूछा जा सकता है आपसे, तो इस तरह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर तैयार कर लेना है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह से कई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कंप्लीटली आपको तैयार करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा देखो यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडेज लाइफ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टुडेज लाइफ में क्या यूसेज है, इसके ऊपर आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप, ये टॉपिक्स आप तैयार कर लेना। मैन वर्सेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और मैन का क्या रोल आ रहा है आपस में, कहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, इस तरह से टॉपिक पूछा जा सकता है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप जरूर तैयार कर लो। साथ ही साथ देखो एयर पोल्यूशन ऑफ इंडियन सिटीज़ वर्सेस अर्बनाइजेशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन जो इंडियन सिटीज़ में बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट इस पे हो रहा है, ऐसे करके पूछा जा सकता है।
ठीक है, या वर्सेस करके, मतलब स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, मेन टॉपिक एयर पोल्यूशन रहेगा, ठीक है, उसको आप लिखोगे अपने हिसाब से। इसके अलावा वाटर क्राइसिस इन इंडिया, वाटर क्राइसिस के ऊपर आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडियन स्टेट्स पर, ठीक है, या वाटर डिस्प्यूट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वाटर डिस्प्यूट के ऊपर भी आपसे पूछा सकता है। तो वाटर क्राइसिस एक अहम टॉपिक है जो आपको जरूर तैयार करना है, राइट। वो किसी भी इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा सकता है, डायरेक्ट हालांकि नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह से पूछा जा सकता है, राइट। इसके अलावा देखो अगला जो टॉपिक हो सकता है, विल फार्म बिल 2020 हेल्प डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, यानी जो फार्मर्स इनकम को डबल करने का है, फार्म बिल को लेकर के जो इशू है वो उस पर आपको मिल सकता है लिखने को, तो ये आप जरूर तैयार कर लेना फार्म बिल के ऊपर। साथ ही साथ करप्शन इन इंडिया, करप्शन के ऊपर तैयार कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाउ टू डील विद नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया, यानी नेचुरल डिजास्टर पे आपको जो है मेन टॉपिक तैयार करना है, और इसको डील करने का तरीका, चैलेंजेस क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर के ऊपर आपको तैयार करना है। इसके अलावा हाउ सेफ आर गर्ल्स इन इंडिया, ठीक है, गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर या वुमेन सेफ्टी के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरह से भी टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया या फिर इन सोसाइटी ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, तो डिपेंड करता है। तो रोल ऑफ मीडिया जो है उसके ऊपर आपको जरूर तैयार करना है, अलग अलग सेक्शन पे क्या क्या रोल है मीडिया का वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा राइज इन क्राइम रेट इन इंडिया, क्राइम रेट के ऊपर जो है आप लिख सकते हो, इसके ऊपर पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट या वुमेन से रिलेटेड क्राइम जो है उसके ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर तैयार करने हैं। तो इसी तरह से आप बाकी के सारे टॉपिक्स को तैयार करना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को भी रेकमेंड करिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।